जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको दीपक कुमार पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम आप लोगों को जिनको उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए जिनके लिए ठीक है इस बार मैट्रिक का एग्जाम है। ठीक है, उनके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत जरूरी है वैसा क्वेश्चन को आप देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो बार बार पूछते हैं। ठीक है, और बार बार उस चैप्टर को दोहरा रहे हैं। ठीक है, और वैसा क्वेश्चन कई क्वेश्चन है जो बार बार वही दो साल छोड़ के फिर वही वाला क्वेश्चन को देते हैं। ठीक है, तो आप 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव ऐसा चैप्टर को देखना है जो बार बार प्रश्न में पूछते हैं। ठीक है, जैसे मेरा 5 नंबर वाला में अगर चलते हैं समीकरण वाला में, तो समीकरण से ऑब्जेक्टिव वाला में 2 से 3 क्वेश्चन एक्स वाई मान ये सब निकालने के लिए बहुत बार पूछता है। उसके बाद आपको विधि से पूछ देता है कि समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं समीकरण जो है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ होता है, समीकरण को हम लोग कितने विधि से हल करते हैं, तो समीकरण को हम लोग 5 विधि से हल करते हैं। कितने विधि से? 5 विधि। ठीक है, अब पांचों विधि देखें कि कौन कौन सा विधि है। जैसे समीकरण अब दिया हुआ रहेगा कैसा, जैसे दिया हुआ एक समीकरण, ठीक है, कि 2x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है, 4x माइनस 5y बराबर 2, इस तरह से दिया हुआ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और यह समीकरण सेकंड। तो इस प्रकार से इसको हम कितने विधि से हल कर सकते हैं? आप इसको 5 विधि से हल कर सकते हैं और सबका हल करिएगा तो आंसर उतने आएगा। ठीक है, लेकिन मेथड पूछता है कि आप प्रजगुणन विधि से हल करिए, तुलनात्मक विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, विलोपन विधि से हल करिए, ग्राफीय विधि से हल करिए। तो एक जो है ग्राफीय विधि 100% गारंटी है, वो बार बार आता है। ठीक है, एक ना एक ग्राफ का क्वेश्चन बार बार रहता है आपको मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, आपका हल करने की विधि कहते हैं तो कितने बताए थे? 5। अब कौन कौन विधि है, पांचों विधि को समझना है। पहला जो है बताए हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को ही बोलते हैं लुप्तीकरण। विलोपन विधि को लुप्तीकरण, किसी एक को विलोप करना है। फिर दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो तुलनात्मक विधि कहते हैं। कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। ठीक है, अब है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ठीक है, और एक लास्ट जो है उसको बोलते हैं आलेखीय विधि। ठीक है, या तो इसे को बोलते हैं ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है, तो आपको 5 विधि से हल करना है, तो कोई एक पूछ देगा कि किसी एक विधि से आप हल करिए। ठीक है, तो प्रत्येक समीकरण को हम रोज एक बताएंगे। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वैसा। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन को एक फर्स्ट वाला विधि से हल करते हैं जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम समीकरण को कैसे हल करें, देखिए। समझिएगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए विलोपन विधि से हल करेंगे। जैसे दिया हुआ इक्वेशन कि 2x प्लस 5y बराबर 10। ठीक है, इसी प्रकार से 2x माइनस 5y बराबर 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। दिया हुआ है इसका क्या कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, फिर दिया हुआ है कि समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको हल करना है आपको विलोपन विधि से। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे, जो देखिए, इसको हल करने के लिए आज से लिखेंगे कि हल। ठीक है, लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर, फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर, तो क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है ये और ये है सेकंड, तो लिखेंगे कि 2x प्लस 5y बराबर 10। ठीक है, फिर है 2x माइनस 5y बराबर 2। इसको हल करेंगे हम किससे? तो विलोपन विधि से। किसी एक को लुप्त करना है, इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? लुप्तीकरण। तो इसको हल कैसे करेंगे, जो देखिए, क्या करेंगे कि किसी एक को लुप्त करना है ना, तो देखेंगे अगर संख्या कटने की बात करते हैं तो एक प्लस वाला है जैसे 8y। ठीक है, अब माइनस में 8y, तो हम लोग को पता है कि एक प्लस वाला संख्या अगर सेम है मान,
और एक माइनस वाला है तो कट जाता है, जैसे +8y है -8y कट गया। उसी प्रकार से किसी एक को लुप्त करेंगे तो अगर x वाला को लुप्त करते हैं तो y का मान निकलेगा, y वाला को लुप्त करते हैं तो x वाला को। देखिए इसमें से कौन लुप्त हो रहा है, देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, एक माइनस है, लेकिन 5 ये सेम है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे 2 और 2, इसका पीछे प्लस है, ठीक है, तो 2 2 कितना 4x, अब बराबर में 10 और 2 12, ठीक है, तो x बराबर करेंगे 12/4 तो कितना 3, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कि x का मान अब आ गया कि x बराबर कितना आया है तो 3, तो करेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है कि 2x + 5y बराबर कितना 10। आप पता है कि x का मान कितना आया है तो 3, x का मान कितना 3, सब लोग समझ रहे हैं, तो x का मान 3 आया है तो x का मान लेंगे कि 3, 2 × 3 + 5y बराबर कितना 10। अब देखेंगे कि 2 3 है तो 2 3 कितना 6 + 5y बराबर में 10। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि 5y बराबर, ठीक है, 5y बराबर हो गया 10 - 6। अब करेंगे y बराबर, ठीक है, अब यहाँ से करेंगे कि y बराबर, तो 10 में से 6 गया कितना 4, y कितना है 5, तो y का मान 4/5 और x का मान 3। अब देखें कि सच है तो x बराबर 3, y बराबर 4/5। अब रख के देख लेंगे मेरा अगर सही है तो देखिए 2 × x का जमा 3 है प्लस 5 गुना था 4/5, अब बराबर में कितना है 10, तो देखेंगे 5 5 कट गया, 2 3 6 और प्लस 4 बराबर 10, तो 10 बराबर 10, ठीक है। तो ये हुआ विलोपन विधि, विलोपन विधि। उसके बाद हम कल वाला वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, उसके आगे तुलनात्मक विधि, फिर ब्रज गुणन विधि, आलेखीय विधि। इसके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं आपको, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला सिर्फ याद करके आइएगा, ठीक है, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला एक याद करके आना है, ठीक है, उसको लिखने का तरीका बताते हैं। देखिए ये x है, ठीक है, और एक करिएगा y और एक 1, ठीक है, एक x एक y और एक 1। उसके बाद लिखने का इसका तरीका क्या है कि क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से होता है, ठीक है, तो सीधे से क्या ध्यान देंगे कि एक ध्यान रखिएगा कि बिछावन यानी BC, बिछावन यानी BC यानी बिछावन CA अब, ठीक है, बिछावन CA अब, ये ध्यान रखिएगा, बिछावन CA अब, ये नहीं बोलेंगे कि बिछावन CA AB करने गई बेबी, ठीक है, यानी कि बिछावन CA अब, इसको अब ब्रज गुणन विधि पर रखेंगे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए कैसे लिखेंगे, जो देखिए x एक y और एक 1, ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि, इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। देखिए लिखते हैं, एक पता है कि बिछावन CA यानी BC, तो आपको करना है क्या कि BC माइनस BC, BC माइनस BC, फिर था y वाला में कि CA, क्या बोलेंगे CA, यानी कि बोलेंगे कि CA माइनस CA, ठीक है। फिर अगला में है कि अब यानी AB माइनस AB, तो बोलेंगे कि AB माइनस AB। अब क्या करेंगे कि एगो AB वाला के बेबी वाला के नंबर याद रखिएगा, ठीक है, बेबी के नंबर है मोबाइल नंबर की 1221, 1221, ये 1221 लिखिएगा, यहाँ पर बैठे थे चल जाएंगे कि 1221, 1221, 1221, ठीक है। तो ये ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला है, कैसे बोलेंगे कि x/b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y/c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हम होमवर्क देंगे जो ब्रज गुणन विधि से रहेगा, ठीक है, टोटल इक्वेशन हल करने के लिए रहेगा, ठीक है, तो टोटल आप 5 नंबर से इसमें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग हल इसको कल से क्या करना है कि टोटल एक आध बताएं क्या विलोपन विधि, कल बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आपको मैं दिल से धन्यवाद। जिनको एग्जाम है बोर्ड एग्जाम में, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। क्लास 10th का जिनका इस बार एग्जाम है उनके लिए नोट्स फ्री में आप मेरे मोबाइल नंबर 7644991798 पर कांटेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं हमसे, ठीक है। और आपको अगर ऑनलाइन क्लास करना है
तो आप ऑफलाइन क्लास अगर करना है तो फतुआ, ठीक है, फतुआ में आप ऑफलाइन क्लास आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।